हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान ज्योति में। दोस्तों हम आज देखेंगे सेकेंडरी जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन 2024 जो हुआ है सोशल साइंस के, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बातें न करते हुए डायरेक्ट अपने हम काम की ओर बढ़ते हैं। ये सब निर्देश है, पढ़ लीजिएगा। देखिए ये सब निर्देश जितना सब दिया है, निर्देश सब दिया है। और देखिए यहाँ पर केवल आप लोग को देखिए कार्य 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनमें 40 प्रश्न अनिवार्य है। यदि परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो प्रथम 40 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक, मतलब अगर आप 80 क्वेश्चन कर देते हैं, अगर मान लेते हैं आपका 40 के ऊपर वाला कुल सही है तो आपका 40 तक गिनती होगा, भले 40 तक गलती काहे ना हो जाए। याद रखिएगा आप लोग को 40 को से ज़्यादा नहीं करना है। क्वेश्चन कहाँ से, हाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है। ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है। दोस्तों आप लोग का हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन सी। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो किस संधि द्वारा हुई दोस्तों, तो ऑप्शन ए कुस्तुनतुनिया का संधि। आगे नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ, तो नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुआ था। आगे इंग्लैंड में समाजवादी का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो इंग्लैंड में समाजवादी का जो प्रवर्तक जो है रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। मेंशेविक दल का नेता, अच्छा मेंशेविक दल का जो आपका नेता था केरेनस्की था, ऑप्शन सी। इसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा हो ची मिन्ह। और दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा ताकि आने वाला एग्जाम में आप लोग को वीडियो मिलते रहे। और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए आगे, पाथेट लाओ का संबंध है। अच्छा पाथेट लाओ का जो संबंध है ना आप लोग का कहाँ से हो जाएगा, रूस से हो जाएगा। गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ। तो दोस्तों हुआ था आपका पूना समझौता हुआ था। एडमंड कार्टराइट ने इसका आविष्कार किया। तो दोस्तों जो ये किया था पावरलूम। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं हम 10 नंबर, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था। तो ये दोस्तों किया था राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन ए। इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो काउंट काबूर को, यानी ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे, कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित मतलब था। तो ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी हीगल। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों ये थे लेनिन का, और लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक जो आप लिखा है रूसो है। चलिए 15, इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। तो इंडियन प्रेस एक्ट जो आपका पारित हुआ था 1910। इस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर जेनेवा समझौता जो हुआ था 1954 में। जेनेवा समझौता दोस्तों हुआ था आपका 1900 दोस्तों हुआ था, और दोस्तों ये 1954 में हुआ था, 45 नहीं 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए गलत है आपका। आगे 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा जर्मनी में। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर। रानी गैडिनल्यू ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया दोस्तों। तो इसमें आप हो जाएगा नागालैंड में त्रिपुरा। और हो सकता है अगर क्वेश्चन कोई अगर वीडियो बनाने में गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको हम फिर से अथु करेंगे।
चलिए 20 नंबर, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर होगा 1929। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो बंगाल विभाजन, देखिए बंगाल विभाजन 1905 में तो हुआ था, वापस जो हुआ था 1911 में। निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है? तो आप लोग देखिए लेटेराइट मिट्टी में सबसे कम उर्वरता होती है। इनमें से कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है? तो देखिए उच्च कोटि का जो लौह अयस्क अगर बात करें तो हेमेटाइट होता है, ठीक ना। हेमेटाइट जो होता है, सॉरी हेमेटाइट नहीं दोस्तों, मैग्नेटाइट होता है, ऑप्शन सी। हेमाटाइट नहीं, मैग्नेटाइट। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जामनगर जो है, और जामनगर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये आपका पड़ता है गुजरात ना, गुजरात में आपका गुजरात में दोस्तों पड़ता है। चलिए निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? तो किसे आधार मानकर धरातल की? तो सागरीय सतह, यानी ऑप्शन सी। निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहते हैं? तो बाढ़ का देश आप लोग को इसमें से बाढ़ तो थोड़ा मोड़ा जारी हो जाता है, मगर इसमें आपका हो जाएगा बांग्लादेश। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका दोस्तों उड़ीसा में है, ऑप्शन ए। सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट जो आपका है ड्रिल जलयान है ना, ड्रिल बोलते हैं। पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं दोस्तों? भूतापीय ऊर्जा। निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तेल शोधक कारखाना नहीं है बात तो कर रहा है, तो मथुरा ये है, सूरत ये है, जामनगर ये है, आपका कहाँ हो जाएगा? हल्दिया एक बचा है, सुन हल्दिया नहीं होगा इसमें। चलिए आगे 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है? तो इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है तो आपका भद्रावती हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए। निम्न में से कौन व्यापारिक फसल है? तो व्यापारिक फसल की दोस्तों अगर बात कर दे ना, चाय भी है, रबड़ भी है, कहवा भी है, नहीं, ऑप्शन हमारा डी। परिवहन उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? परिवहन उद्योग का पहला जो कारखाना जो आप लोग का हुआ था ना, इसमें चारों साल तो बड़ा महिमा है, मगर इसमें आपको हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक में जो पड़ता है। निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया? तो इसमें जो सबसे आपका कांडला हो जाएगा, ऑप्शन बी। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व जो रेलवे का कोलकाता होगा, और वहीं कहेगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर होगा, तो याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, और हम तो केवल फास्ट करा रहे हैं, केवल आंसर बता रहे हैं, इसी में एक आध दो जो होगा बोल देंगे। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो ज्वार की सबसे अधिक जो खेती जो होती है आपका महाराष्ट्र में, चले जाइए। निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है? अच्छा, निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है? निम्न से क्या सामुदायिक? तो कृषि भूमि, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना है, तो उचित, अनुचित, लाभकारी, उपयोगी। तो दोस्तों इसमें हम लोग का हो जाएगा उपयोगी होगा, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा किसको बोलते हैं? जो भगवान वाला हो। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा? इनमें से आपका सभी हो जाएगा, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप। भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका हो जाएगा इसमें घाटशिला। इनमें से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कार्बन की मात्रा सबसे अधिक हो रहा है इसमें, सॉरी, सबसे कम होती है। लिग्नाइट में सबसे कम होती है, एंथ्रासाइड में सबसे अधिक होती है। कागज जरूरत की शुरुआत तो 1973 हो जाएगा। इसमें सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मार्सेन राय दोस्तों, मार्सेन राय कहाँ है दोस्तों? तो मेघालय है, मेघालय में है, मेघालय की राजधानी शिलोंग होती है। निम्न में से किसे जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है? यानी कौना गोलार्ध मतलब ढेर जल होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध। 1973 से पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता है? तो मैसूर। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो पंचायत
सबके जो पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार करते हैं। बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सी भाषा बोलता है, तो बेल्जियम में जो जनसंख्या का जो बड़ा भाग जो होता है भाषा बोलने वाला, वो डच होता है। इनमें से क्या संघ सूची का विषय नहीं है, तो संघ सूची का विषय जो नहीं है विदेशी मामले, विदेशी मामले। लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, लिच्छवी गणतंत्र जो आपको स्थापित होता है यानी वैशाली में पड़ेगा। दल बदल कानून में से किस पर लागू होता है, तो दल बदल राष्ट्रपति तो कहाँ भागेंगे, जीतेंगे तो ही ना रहेंगे, उपराष्ट्रपति में रहेंगे। ये सांसदों में विधायक ये लोग जीतता है तो इन्हें पलटी मारता है, ठीक ना, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है, तो नगर पालिका के दोस्तों जो हो जाएगा हमारा किसमें, तो आपका 12वीं में आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा 12वीं में आपका उसमें क्या है, तो वर्णित है। चलिए 52 नंबर देख लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई, तो पंचायती राज जो हुआ नागौर, नागौर कहाँ है भाई, तो राजस्थान में है। चलिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को नियुक्ति कौन करता है और शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री को शपथ जो दिया राज्यपाल दिलाता है, याद रखिएगा बात को ना। और प्रधानमंत्री को तो राष्ट्रपति। चलिए आगे। नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई, तो नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की जो स्थापना हुआ था जो ना 1945 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, कांसी राम, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। 56 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त, आपके थोड़ा सशक्त बनाता है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, यहाँ पर लिखा है सशक्त लिखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है, तो लोकतंत्र का दोस्तों चौथा जो स्तंभ जो होता है ना, प्रेस को मानते हैं, मीडिया वगैरह को। 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, तो आपका हो जाएगा 14 और 6 हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, तो 1977 में दोस्तों बना था शुरुआत में। एक दलीय प्रणाली किस देश में है, तो एक दलीय प्रणाली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक दलीय प्रणाली तो आपका हो जाएगा, तो इसमें कोई डाउट हो रहा है, चाइना आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ताड़ी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया, तो ताड़ी विरोधी दोस्तों आंदोलन जो चलाया गया था ना, ताड़ी विरोधी महिलाओं के द्वारा। इनमें से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है, निम्न में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है, तो 62 के दोस्तों हो जाएगा ग्राम कचहरी, ऑप्शन बी। निम्न में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी। जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा अर्थव्यवस्था कहलाती है, ऑप्शन सी। बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो दोस्तों तो बैंकिंग को आपको जो आता है आपका तृतीयक होता है, माने जो सेवा करे, ठीक। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में से किस देश का स्थान सर्वोपरि है, किस देश का स्थान जो है सर्वोपरि है, तो भारत जो है, तो भारत को छोड़ेंगे हम, भारत हो जाएगा हमारा। मानव सूचकांक मानव है ना, भारत है, ठीक है। आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक क्या है, इसमें दोस्तों हो जाएगा राष्ट्रीय आय, हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ओबीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी। इनमें से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है, तो किसकी नहीं की जाती है दोस्तों, तो मध्यवर्ती वस्तु में। सिंगापुर की मुद्रा क्या है, सिंगापुर की जो आपका मुद्रा जो हो जाएगा डॉलर हो जाएगा, सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है दोस्तों, याद रखिएगा सिंगापुर की मुद्रा आपका डॉलर है। चलिए आगे देख लेते हैं।
प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार का वित्त प्रदान करती है दोस्तों? तो आपको हो जाएगा दीर्घकालीन, ठीक ना। अल्पकालीन कम समय, दीर्घकालीन ज़्यादा समय। इनमें से कौन सा खाता सामान्यतः व्यापारियों तथा बड़ी संस्थाओं द्वारा, एक मिनट दोस्तों, वहाँ पर कुछ कटा है और यहाँ पर क्या हो सकता है, निम्न में से कौन सा खाता सामान्यतः व्यापारियों तथा बड़ी संस्थाओं द्वारा खुलवाया जाता है? तो आपको हो जाएगा चालू खाता, ठीक। चलिए, चालू खाता को हम लोग बोलते हैं करेंट अकाउंट बोलते हैं, और बचत खाता को सेविंग अकाउंट। चलिए आगे, किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है? तो कृषि क्षेत्र में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ? तो 2004 में हुआ था। इनमें से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो दोस्तों इसमें क्या हो सकता है हम लोग का? गैर, बैंकिंग, शिक्षा, यातायात, संचार। सॉरी दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा इनमें से क्या गैर आर्थिक, तो शिक्षा हो जाएगा। सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग इनमें से क्या है? तो निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो होता है दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को। चलिए दोस्तों, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आपका 24 दिसंबर को। आगे, किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? निजी व्यक्तियों का कह रहा है इसमें ना। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति निर्धारित कौन करता है दोस्तों? इसमें हो जाएगा आपका राज्य सरकार। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन सा संस्था है? तो शीर्ष पर जो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई बोलते हैं। तो चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। देखिए, इसमें आपका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा। सब्जेक्टिव की जरूरत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए, सब इसमें दिया है। और आप लोग वीडियो को देखिए, आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए जरूर। सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है तब वो वीडियो बना रहे हैं, केवल आप लोग के कहने से। और आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए 10 लोग को। आप लोग जितना ग्रुप वगैरह हो पढ़ाई से संबंधित, आप लोग शेयर कीजिए चैनल को, आप लोग प्रमोट कीजिए, आगे बढ़ाइए। चलिए दोस्तों, तब हम लोग अब इसको यहीं पर समापन कर देते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और आगे इसी तरह आप चैनल को प्यार दीजिए। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।